माननीय सभापति महोदय जी, लगातार इस विषय पे सिर्फ सदन में नहीं, सदन के बाहर भी काम चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और अभी काफ़ी सारे सदस्यों ने विषय पे बातें भी रखी हैं। लगातार एक बात जो आ रही थी महोदय जी कि 543 वर्तमान में जो सीटें हैं, इसी पे आरक्षण क्यों नहीं किया गया। महोदय जी, बहुत स्पष्ट है कि जब 33% आरक्षण को बिना जनगणना और बिना विधिवत परिसीमन के लागू करना असंवैधानिक और अव्यवहारिक कदम है, इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी जनगणना हो पाए। लगातार बात ये आ रही थी कि जनगणना में ओबीसी नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है। तो महोदय जी, अभी तो सिर्फ घरों की गिनती हो रही है, घरों का तो कोई जाति नहीं होता ना। पहले घरों की गिनती होगी, उसके बाद कौन सी जात का है, किसको वो करता है, उसके बाद वो सेकंड चरण में आएगा। पहले चरण में ही घर से तो हम नहीं पूछ सकते कि भाई तुम किस जात के हो, घर पहले तुम बता दो, दरवाजे खिड़की जो लगे हुए हैं। मोदी जी, इसके अलावा जो विषय आता है कि 543 सीटों पे ही क्यों नहीं होता। आज दक्षिण भारत की हम बात करें, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य किया है, कहीं ना कहीं अगर आज ये लागू होता है 543 सीटों पे, तो उन राज्यों को भी बहुत बड़ा एक नुकसान बिल्कुल हो सकता है महोदय जी। और इस विषय पे आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो भी दिखेगा, बोलिएगा आप लोग, चिंता नहीं है। अध्यक्ष भी अब तो आ चुके हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं सामने, आप सब अभिनंदन है आपका। उसके अलावा महोदय जी, लगातार जिस तरीके से जब 17 अप्रैल का वो समय, जो पूरी देश की महिलाओं का, बच्चियों का जब टीवी पे नज़र थी, जो राजनीति में अपना भविष्य और सेवा करने के लिए जो आगे आना चाहती थी, जिस तरीके से बिल गिरने के बाद में आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी और उनकी कुछ सदस्य फिर से इनको आपत्ति होगी, जिस तरीके से लगातार मेज थपथपा रहे थे महोदय जी, हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं में जो आक्रोश था, वो आने वाले समय में जब थोड़े बहुत कहीं बच भी गए हैं, तो आने वाले समय में महिलाओं का जो प्रकोप है वो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी आप सब कृपया करके तैयार रहें। जहाँ तक संशोधन की बात आ रही है विधेयक में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात लोकसभा के उस सदन में कही थी कि मैं देश का गृह मंत्री अमित शाह बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को देश के गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है तो फिर क्या बात की जा सकती। लगातार आपके माध्यम से बात आया कि आपके प्रधानमंत्री, मैं फिर बोलना चाहूँगी, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति के नहीं होते, वो पूरे देश के हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की आम जनता के भी प्रधानमंत्री, जो लगातार उनके हितों की रक्षा भी कर रहे हैं। महोदय जी, बहुत स्पष्टता के साथ हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से ये बात कही गई कि आप 1 घंटे का समय दीजिए, जिन विषयों पे आपको आपत्ति है उन विषयों पे आपको पूरी पेपर के साथ, पूरे संविधान पे चर्चा होने के साथ सारे विषयों को क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद जैसे ही ये पता चला कि विषय क्लियर किए जाएंगे, वहाँ जो सबसे विरोध कर रहे थे विशेष करके केसी वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी, जैसे ही पता चला सदन से भाग निकले। तो अगर बातों को एक तरफा सुन करके कहने बस से नहीं होता है, दोनों तरफ की बातें, विशेष तौर पर अगर संविधान के तहत कोई बात हुई तो सुनने के लिए उसे हिम्मत भी रखनी होती, जो कि शायद कांग्रेस में या उनके सहयोगी दलों में नहीं है। महोदय जी, मुझे कभी कभी हमें यह भी एहसास होता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के महिलाओं में जो उत्साह था, राजनीतिक महिलाओं में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान महिलाएं हैं उनको ये डर सताने लगा कि भाई कहीं एक मजदूर की बेटी, कहीं एक किसान की बेटी अगर हमारे संसद में सीट में बगल में आके बैठ गई है तो हमारा जो इकोसिस्टम है कहीं वो खराब ना हो जाए। हो सकता है कि बहुत बड़ा विरोध का कारण ये भी रहा हो, क्योंकि एसी में बैठ करके बात करना महोदय जी बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ में गरीब घर की महिलाओं को बिठा करके लेकर के आना, मुझे लगता है शायद अभी तक की किसी पार्टी को ये चीज़ें हजम नहीं होती हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें महोदय जी, आज भी रवांडा जैसे देश जो 60% से अधिक, स्वीडन और नॉर्वे जैसे 40 से 45%, फिनलैंड में 45% आज भी महिला सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्हें हमसे ज़्यादा मिला है। 185 देशों में अगर वैश्विक सूची आप देखें तो आज भी हमारा भारत 140वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के महिला प्रतिनिधित्व करने से भी पीछे है। महोदय जी, लगातार अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, 2014 से अभी तक लगातार नारियों के उत्थान में, महिला सशक्तिकरण में सिर्फ भाषण नहीं दिए गए बल्कि ऐसे बहुत सारे कानून बना करके महिलाओं को आगे लाने का काम किया गया है। चाहे हम ऐसे विषय जो कभी ये सोचते थे कि शायद
हमारे देखते हुए हमारी पीढ़ी में कभी हल नहीं हो पाएगा। चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे रामलला के भव्य मंदिर की बात करें, और तो और छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में अगर बस्तर के घने जंगल से नक्सलवाद आज अंतिम सांसें भी उसकी थम चुकी, उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि आज छत्तीसगढ़ से भी जो नक्सलवाद है पूरी तरीके से वो समाप्त हो चुका है। मोदी जी लगातार विपक्ष ने खुद आने वाले समय में 2029 के चुनाव में, मुझे लगता है अगर ज़रूर इसलिए बोलेंगे ये संसदीय भाषा नहीं है, ये हो सकता है बोले खुद ही इन्होंने अपनी कब्र खोदी 2029 के चुनाव में, क्योंकि हर महिला जिसका राजनीति में आने की इच्छा थी, मैं फिर कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं उन महिलाओं को इस परिसर के अंदर आने से अगर किसी ने रोका है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इनकी इंडी गठबंधन है। मोदी जी लगातार कभी अलग बहाने से, कभी इसी अलग बहाने से, यहाँ बहुत सारे विषयों की चर्चा हमारे विपक्षी साथियों ने की। हमारी बहुत ही सम्मानित सदस्य आदरणीय लता उसेंडी जी जब इन विषयों पे अपनी बात रख रही थी, मुझे बड़ा देख करके हम सब महिलाओं को बड़ा दुख हुआ। हम ये सोच रहे थे कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शायद तय सब यही दिमाग में करके आए थे कि आज कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। आज हम महिलाएं जो जीत करके यहाँ पे आई हैं, जो महिलाएं आज हमें टीवी पर या सामने बैठ कर जो देख रही, कहीं ना कहीं आज पक्ष विपक्ष न बन करके इन महिलाओं की आवाज़ इस सदन में आज लाएंगे। बहुत दुख होता है मोदी जी, जब पहली हमारी सदस्या उठी, एक बार अगर उठने पे तर्क वितर्क अपनी जगह, एक बार उठने पे अगर उनके मेज थपथपा देते तो शायद हमें भी लगता कि हाँ भले यहाँ पर वैचारिक मतभेद है लेकिन मनभेद हमारे बीच नहीं है, जो कि संभव नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से ही आवाज आई कि हम संविदा से आए हुए हैं, जबकि जनता ने हमें भी चुन के यहीं भेजा है। देखिए, आपके जो हमारे भाई साथी हैं सदस्य, उन्होंने भी बहुत आरोप प्रत्यारोप किए हैं, वो बात भी आप लोगों से छुपी नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप तो हमारे सदन की कार्यवाही की एक प्रक्रिया है, उसमें दुख उस बात का नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे जो सदस्य उठी थी, आप लोगों ने ये बात कहा कि भाई आपको यहाँ होना चाहिए था, आपको वहाँ होना चाहिए था। मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगी, महिलाओं के लिए संवेदनशीलता क्या सिर्फ महिलाओं के अंदर होती है क्या? आज हमारे भाई वो जो पुरुष साथी सदन में बैठे हैं, क्या उनमें महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता नहीं हो सकती? क्या पुरुष है तो क्या उनके अंदर करुणा नहीं हो सकती? आप उसका जीवंत उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूं, चाहे आज मैं 1000 रुपये महतारी वंदन योजना की बात करूं, पुरुष होने के बाद भी, पुरुष मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिलाओं के अधिकार को आज लगातार 2.5 साल सरकार बनोगे, कोई ऐसा महीना नहीं था जो हमारी बहनों को 1000 रुपये नहीं मिला। ये उनकी संवेदनशीलता है, जो एक पुरुष प्रधान समाज में होकर भी महिलाओं की भागीदारी समाज में जो रहनी चाहिए उसको वो समझते हैं। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत, हमारी सभी बहनों के साइड से, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साइड से बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतनी करुणा, इतनी संवेदनशीलता उन्होंने महिलाओं को लेकर के दिखाई। आदरणीय महोदय जी, मैं बस कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें ख़त्म करूँगी, जो कि आक्रोश सभी महिलाओं में बहुत है और ये सिर्फ इस सदन के अंदर नहीं बल्कि आम चर्चा का भी विषय है। पंच से लेकर के जनपद से लेकर के जिला से लेकर के आम जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय पे विधानसभा के इस पवित्र सदन में, लोकसभा के इस पवित्र सदन में हमें भी पैर रखने का मौका मिलेगा, हम भी अपनी क्षेत्र की आवाज़ बन पाएंगे। लेकिन फिर से मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन, उनके माध्यम से उनकी आवाज़ को, उनके कदमों को इस विधानसभा तक पहुँचने के लिए रोका गया है। बस मैं यही कुछ लाइन बोलकर अपनी बातें समाप्त करूँगी। महोदय जी, मैं नारी हूँ संसद के लोगों, मेरा शोभ पुराना है, मेरी पीड़ा को भारत भूमि ने देखा और जाना पहचाना है। मैं वर्षों जंजीरों में जकड़ी जैसे कोई पाषाण हुई, आक्रांताओं की बर्बरता से क्षण क्षण लहू लुहान हुई। मैं व्रती हूँ, मैं सती हूँ, मेरी अस्मिता को क्षति हुई, मैंने भी अपना रक्त दिया जब राष्ट्र को गति मिली। स्वाधीन हुई भारत भूमि पर मुझे दहलीजों पर रोका है, यह नारी के अधिकारों पर फिर उस संविधान से धोखा है। दशकों संसद की सीढ़ी से वापस हमको लौटाया क्यों, कल मिलेगा अधिकार तुम्हें, यह कर हमें भरमाया क्यों। आरक्षण मुमकिन है अभी, फिल कर पर टाला क्यों, जब कांटा निकालना संभव था तो जख्म पाला बिठाया क्यों। सुन लो विपक्ष के हमारे साथियों, जो छल कपट आप लाए हो, जिस मातृशक्ति को छला है आपने, उसी से आज फिर ठकराए हो। ना द्रौपदी बनकर कृष्ण की राह तकूंगी, अब ना मैं मौन रहूंगी, दुर्गा बनकर हुंकारूंगी, चंडी बनकर दोहूंगी। देख रही भारत की नारी, देख रहा सारा संसार, संघर्ष करेंगे अभी हम, लेकर रहेंगे अपना अधिकार। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आदरणीय सभापति अध्यक्ष महोदय जी, बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।